गुड मॉर्निंग। टुडे इज 17 मार्च और आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 63rd डे है। तो एक बार के लिए जो प्री ओपन सेटल हो रहा है वो 80 पॉइंट प्लस यहाँ ओपन हो रहा है 23,493 पे। तो यहाँ एक बार के लिए राउंड नंबर के आसपास ओपन हो रहा है। प्रीवियसली वही सेम लेवल से रिजेक्शन हुआ था। तो यहाँ अगर सस्टेन होता है तो मैं भी यहाँ सेल करना चाहूँगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ तक का रूम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ सस्टेन होगा तो हो सकता है कि यह मूविंग एवरेज यहाँ से ऊपर की तरफ आना शुरू कर दें। और कल आप देखोगे कि यहाँ एक बार के लिए बॉटम आउट होने के लिए ये यहाँ प्रिपेयर हो रहा है कि एक हाई एक लो, एक हाई एक यहाँ उसने लो किया है और अगेन यहाँ ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आसपास पे हाई आ रहा है। तो यहाँ से अगर इसके ऊपर सस्टेन होना शुरू हो जाए तो यहाँ बेरिश ट्रेंड है वो यहाँ एंड हो सकता है और बुलिश ट्रेंड यहाँ से शुरू हो सकता है। और या तो ये अभी तक का रिसेंट लो है, तो एक बार के लिए ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक नया लो, एक ये लोअर हाई है। तो अगर इसको यहाँ से बेरिश में जाना है तो इसके ऊपर सस्टेन नहीं होगा, यहाँ से इसके नीचे जाने के लिए ट्राई करेंगे और एक नया लो क्रिएट करेंगे, तो बेरिश ट्रेंड यहाँ एक्सटेंड हो सकता है। तो ये आज एक दो दिन के लिए ये इस रेंज में है, ये एक अच्छा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि यहाँ अभी एक्यूमुलेशन होकर यहाँ से उसको बॉटम आउट होकर ऊपर की तरफ निकलना है, या तो यहाँ फर्दर सस्टेन होते हुए नीचे यहाँ भी एक गैप अवेलेबल है, यहाँ भी एक गैप अवेलेबल है। तो आइदर साइड कौन सी तरफ जाना है वो अभी ऑलमोस्ट उसको डिसाइड करने के लिए आज भी हो सकता है। आज एक्सपायरी का दिन है तो कल की तरह एक अच्छा सेकंड हाफ में या मॉर्निंग से ही एक अच्छा डायरेक्शनल मूव यहाँ ये क्रिएट कर सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। यह था कि यहाँ एक बार के लिए ओपन होगा, रिजेक्शन आ सकता है। ऑलमोस्ट 150-140 पॉइंट का यहाँ वो रिजेक्शन दे रहा है। यहाँ हमने वेट किया है ताकि एक बार के लिए प्रीमियर और वो सब सेटल हो जाए। अभी वेट करते हैं कि यहाँ उसको बाउंस देता है कि यहाँ से उसकी तरफ नीचे रिजेक्शन लेता हुआ निकलता है। पुल बैक पे लॉन्ग का यहाँ व्यू है, या तो यहाँ पे लॉन्ग करेंगे या तो यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। एक बार के लिए हमको यहाँ कंफर्मेशन चाहिए। तो आप देखोगे कि यहाँ एक अच्छा सा ट्रेड हमने मिस किया क्योंकि ये ओपनिंग में ही एक अच्छे से उसने बड़ी कैंडल बना दी। अभी एक बार के लिए अगर यहाँ तक के आसपास रिजेक्शन लेता है, बाउंस लेता है, यहाँ रिजेक्शन लेता है, तो हम एक बार के लिए वापस से सेल के बारे में सोचेंगे। या तो अभी इसको यहाँ निकल जाने देते हैं और यहाँ कहीं पुल बैक पे मिलता है तो फिर हम यहाँ वेट करेंगे। इस तरह से मैंने कॉल साइड में पोजीशन तो ली है। अभी देखते हैं सस्टेन होता है कि नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ उसने रेजिस्टेंस ले रहा था डाउनफॉल करने से। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ उसने एक बार के लिए यहाँ रिजेक्शन दिया, फिर वापस से अभी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ बनाने के लिए जा रहा है। तो एक बार के लिए मैं चार्ट अपडेट करता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। सो ट्रेडर फर्स्ट में तो मेरा स्टॉप लॉस हुआ यहाँ डीप रिट्रेस में, मैंने वापस से री एंटर किया है। अगर ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहाँ की लेवल भी है, कन्फ्लुएंस जोन है, अगर यहाँ सस्टेन होता है तो एक बार के लिए ये बाउंस लेंगे, वरना अगर यहाँ से भी ये फॉल करता है तो हो सकता है कि मेरा दूसरा भी स्टॉप लॉस हो जाए। अभी जो 1 आवर का लॉस हुआ था उसी के आसपास चल रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ से ये जो अपना व्यू था वो यहाँ से वो फॉलोअप करते हुए ये राउंड नंबर के आसपास तक के लिए बाउंस होता है कि नहीं वो देखना है। तो अभी स्लो एंड स्टेडीली यहाँ अभी सस्टेन होगा और फिर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो एक बार के लिए हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था कि एक हाई लो, एक नया हाई, यहाँ एक लो पे हमने यहाँ बाय किया है और एक नया हाई के लिए जाएगा। हो सकता है ये गैप फिल करने के लिए भी निकल जाए। तो ये हमारा ब्रॉडली व्यू है। तो अभी थोड़ा सा हमारा जो लॉस था फर्स्ट ट्रेड में वो यहाँ वो कम कर रहा है। तो यहाँ बॉटम पे हमने बाय किया है, तो देखते हैं एक बार के लिए यहाँ से इसके ऊपर निकलता है कि नहीं। सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि एक बार के लिए 10 पॉइंट हमारे फेवर में गया था, फिर वापस अभी पुल बैक ले लिया है उसने। तो देखते हैं क्या होता है। ऑलमोस्ट यहाँ अगर यहाँ प्रेशर आएगा तो डीप रिट्रेस होगा तो भी अपना यहाँ स्टॉप लॉस हो जाएगा। एक बार के लिए जो फर्स्ट कैंडल का लो है उसके ऊपर 2 बार गया, अभी यहाँ पुल बैक लेके अभी यहाँ उसी सेम लेवल से उसने रिजेक्शन लिया। अगर ये एक बार रिक्लेम करते हुए इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर यहाँ एक बार के लिए फॉलोअप यहाँ बाइंग जनरेट हो सकती है। अभी वापस से जो हमारा सेकंड ट्रेड था वो ब्रेक इवन के आसपास आ रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। वापस से 10 पॉइंट रिक्लेम करता है कि नहीं और उससे ऊपर अपना यहाँ छोटा सा टारगेट रख के, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है तो उसके हिसाब से भी हम यहाँ देखेंगे कि क्या होता है।
सो अगेन देखोगे कि ऑलमोस्ट 1 वर्सेस 121 पॉइंट हमारे फेवर में आ गया था। अभी वापस से रिजेक्शन ले रहा है सेम फर्स्ट कैंडल लो से। तो एक बार के लिए मैं यहाँ स्टॉप लॉस यहाँ हाफ कर दूँगा, क्योंकि यहाँ से अगर रिट्रेस हो रहा है तो फिर हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स ही हो जाएगा फिर ये। फिलहाल तो 32 पॉइंट हमारे फेवर में आया है। जो यहाँ उसने ब्रेकआउट किया था उसके हिसाब से अपने यहाँ ट्रेड बनाया था, लेकिन फिर उसने डीप रिट्रेस लिया था। अभी वापस से वहाँ इसका ब्रेकआउट कर रहा है, तो 32 पॉइंट हमारे फेवर में आया है। अभी अगर ये यहाँ क्लोजिंग करते हुए फॉलोअप इसमें बाइंग आती है तो एक बार के लिए हमको यहाँ 50 पॉइंट यहाँ दे सकता है। अभी 800-900 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है 1 आवर का लॉस रिकवर करके। 41 पॉइंट उसने अपने को दे दिए है। तो अभी एक बार के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ अपना स्टॉप लॉस यहाँ ब्रेक इवन पे ला दूंगा और वेट करूंगा कि ये फर्स्ट कैंडल हाई तक के लिए उस तक एक्सटेंड हो। तो देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैंने यहाँ 52 पे टारगेट रखा है, लेकिन यहाँ आके रिजेक्शन या कुछ लेता है, सस्टेन नहीं होता तो मैं 52 पॉइंट लेके भी निकल जाऊँगा। तो या तो 52 पॉइंट लेके या तो फिर ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे। अभी फ़िलहाल तो 41 पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ बना रहा है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से पुल बैक से एक अच्छा बाउंस यहाँ जनरेट हो रहा है। यहाँ देखोगे कि 41 से 1 वर्सेस 1 पे मतलब ये आ गया था, तो यहाँ अपना लॉस दिखना शुरू हो गए थे क्योंकि 1 आवर का लॉस था यहाँ। तो एक बार के लिए अगर यहाँ वापस से आता है तो मैं देखूंगा, वरना फिर आज के लिए यहाँ 41 पे बुक कर लेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि कल भी अपना लॉस हुआ था। वेट करते हैं वापस से 1 वर्सेस 1 41 पॉइंट जो सेकंड ट्रेड है वो हमारे फेवर में आ रहा है। अगेन यहाँ से स्विंग लो का ये ब्रेकआउट करता है तो 52 पॉइंट यहाँ सेकंड ट्रेड में अपने को मिल सकते हैं। तो यहाँ अभी मैं 52 पे नहीं, यहाँ जो मतलब 152 पे नहीं, जो अपना यहाँ 50 पॉइंट कहाँ होता है एक बार के लिए यहीं 45-47 पे होते हैं। तो जैसे 145 को टैप करेंगे तो एक बार के लिए मैं यहाँ प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ताकि अपना आज का जो ब्रेक इवन को यहाँ सरपास करते हुए 1 आवर का प्रॉफिट यहाँ लॉक हो जाए। सो ट्रेडर्स आप यहाँ देखोगे कि जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक बार के लिए यहाँ से वो पुश करेंगे और यहाँ अपने को 60 पॉइंट हमारा मतलब 57.60 पॉइंट यहाँ अपने को एक बार के लिए जा सकता है। ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई है यहाँ तक वो एक्सटेंड हो सकता है, और उसके बाद हो सकता है कि जैसे हमने यहाँ मॉर्निंग में जो डिसाइड किया था कि यहाँ से सेलिंग में जा सकता है, वो उसने क्या किया कि इमीडिएटली वो फॉल कर गया एक बार के लिए। तो अगर इसको सेलिंग में जाना है तो अगेन यहाँ से एक बार के लिए सेलिंग में जा सकता है, या तो फिर जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ एक न्यू हाई क्रिएट करने के लिए भी जा सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट जोन होगा क्योंकि प्रीवियसली सेम लेवल पे यहाँ हमारे पास एक स्विंग लो अवेलेबल है। तो ये स्विंग लो यहाँ उसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि नहीं ये देखना है, लेकिन एक बार के लिए न्यू हाई के लिए जाएंगे तो एक गैप तो ये फिल कर ही देगा। और जैसा मैंने मॉर्निंग में कहा था कि अभी फ़िलहाल ये एक रेंज है जो ऊपर भी एक गैप छूटा हुआ, नीचे भी गैप छूटा। अभी यहाँ इसको लोअर हाई करते हुए नीचे की तरफ जाना है, या तो यहाँ से एक बार के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर करके रिवर्स होके यहाँ एंड ऑफ बेरिश स्टैंड करके ऊपर की तरफ निकलना है। वो यहाँ उसको करना है कि जैसा कि यहाँ एक न्यू लो हाई, फिर यहाँ ये आज तक का अब तक का रिसेंट मैक्सिमम जो लो है वो ये है। फिर कल उसने पुल बैक लेके देखोगे कि यहाँ फेल हुआ नया लो क्रिएट करने से, और यहाँ उसने एक बुलिश करके क्लोजिंग दी थी। अभी आप देखोगे कि यहाँ आज इसके ऊपर ही ओपन होके यहाँ से अभी तक उसने इस लो को स्विंग लो को प्रोटेक्ट किया हुआ है, और यहाँ आप देखोगे एक इन्वर्स हैंडल छोटा टाइप पैटर्न भी यहाँ बन रहा है। तो एक तरीके से यहाँ इस जोन में अभी इस डिसाइडिंग मूव है कि उसको करना क्या है। अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है, गैप फिल करता है, तो एक बार के लिए यहाँ दो सक्सेसिव एक जो हायर लो वो क्रिएट कर लेंगे, तो यहाँ फिर एक बार के लिए हम कंफर्म कह सकते हैं कि एक बुलिश ट्रेंड यहाँ शुरू हो सकता है। तो अभी भी जब तक यहाँ इस स्विंग लो को नीचे मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी ब्रॉडली आप देखोगे कि एक नया लो, एक नया लो मतलब लोअर हाई है, एक तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। फिर अगर यहाँ से अगर फॉल करना है तो आज के लिए जा सकते हैं। आज एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कि कल भी एक अच्छा सा सेकंड हाफ में रैली हुआ था, तो आज हो सकता है कि इसी जोन में कहीं ट्रेडिंग करते हुए क्लोज कर दे, और यहाँ प्रीमियम टोरे का इसके अंदर यहाँ क्लोजिंग दे दे, और कल एक अच्छा नया सा डायरेक्शनल मूव है
जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए जो मेरा यहाँ ऑर्डर बुक में यहाँ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया, उसमें उसने स्पाइक दिया लेकिन उसने डीप रिट्रेस लिया, उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। वापस से मैंने 1 मिनट रह के वहाँ वो सस्टेन कर रहा था, मैंने वापस से री एंटर किया सेम स्ट्राइक प्राइस में क्योंकि वो ITM थी। और यहाँ मैं एक बार के लिए जो मेरा ट्रेनिंग स्टॉप लॉस है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ सिस्टम में ही अपने टारगेट डाला था, तो पहले में स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरे में टारगेट हिट हुआ। और ये है आज का PNL। फर्स्ट ट्रेड में अपने को 3500 के आसपास जो भी 2 लॉट के हिसाब से 1 आवर का लॉस होता है वो हुआ था। और उस सेकंड ट्रेड में अपने यहाँ 50 पॉइंट यहाँ बुक किए। अभी आप देखोगे कि यहाँ से इमीडिएटली वो रिवर्स हो रहा है। तो जो भी होगा वो अभी अपने थर्ड ट्रेड नहीं लेंगे आज के लिए, क्योंकि कल भी अपना लॉस हुआ था। तो कल अपना 5600 का लॉस हुआ था, उसमें से 400 हमने बुक कर लिए। तो अभी नेट जो है वो अभी एक बार के लिए अपने कल देखेंगे कि 2 लोट से ट्रेड कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि कल फ्रेश एक्सपायरी पे क्या प्रीमियम रहता है। ये है छोटा सा कैपिटल जिसको हम ग्रो कर रहे हैं। और दैट्स इट फॉर डे। और तो कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं, जस्ट यहाँ भी देखना है कि ट्रेंड यहाँ ऊपर की तरफ निकलता है कि यहाँ से एक बार के लिए स्विंग लो का ब्रेकडाउन करता है। तो ये यहाँ पुल बैक है, जहाँ उसने क्लस्टर ऑफ यहाँ सपोर्ट है वो यहाँ तक के लिए, इस जोन तक एक बार के लिए पुल बैक ले सकते हैं। और फिर यहाँ से एक बार के लिए वापस से बाउंस होगा और फिर यहाँ से इसका स्विंग लो का ब्रेकआउट करेगा। तो एक बार के लिए ऊपर की तरफ ये कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दैट्स इट, अभी मिलते हैं कल। ट्रेडर्स अभी यहाँ मैं फाइनली रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ और देखोगे कि जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था राउंड नंबर के आसपास तक का अपना प्रोजेक्शन था, उससे भी ऊपर ये गैप फिल करने भी गया। और जैसे ही यहाँ आप देखोगे कि उसने हमारा यहाँ से रिजेक्शन लेवल मार्क करके रखा था कि एक बार के लिए जो प्रीवियस स्विंग लो है, जैसे ही ये प्रीवियस स्विंग लो को टैप करेगा और ये गैप फिल करके तो एक बार के लिए यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। तो पिन पॉइंट वहीं सेम लेवल से यहाँ से आप देखोगे रिजेक्शन आया और मार्केट ने यहाँ एक रिवर्सल पैटर्न बना के 198 मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का यहाँ उसने गैप डाउन दिया। और अभी भी इस स्विंग लो के आसपास यहाँ मार्केट सस्टेन प्रोटेक्ट करते हुए वापस यहाँ से बाउंस लिया है। तो आज एक्सपायरी है, तो जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक बार के लिए यहाँ कंसोलिडेशन करके क्लोज कर देंगे। और यहाँ अभी एक बार के लिए 2 तरीके से देखोगे कि एक अच्छी जो उसने वेव बना के रखी थी वो उसने यहाँ अभी होल्ड किया। अभी देखते हैं क्या होता है कि यहाँ कल उसने पार्शियली गैप फिल किया और थोड़ी गैप अभी भी छोड़ के एक बार के लिए एक हाई लो, फिर एक नया हाई लो, फिर वापस एक नया हाई और अभी प्रीवियस जो स्विंग लो है उसको यहाँ प्रोटेक्ट कर रहा है। तो सेकंड हाफ में हो सकता है एक बार के लिए यहाँ ऊपर की तरफ ब्लास्ट कर दे, नीचे की तरफ ब्लास्ट कर दे, या तो इसी रेंज में कहीं क्लोजिंग दे दे, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी एक बंदे तो आ गए हैं। तो एनीथिंग कैन हैपन, बट यहाँ एक तरीके से अभी इसको वॉच आउट करेंगे। इस रेंज में एक्यूमुलेशन हो गया है ऐसा हम यहाँ कंसीडर करेंगे। और अभी सूनर और लेटर वो एक डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा और फिर वहाँ अपने को डायरेक्शनल ट्रेड भी मिल सकता है और वहाँ फिर उस डायरेक्शन में ट्रेंड भी एक्सटेंड हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके कुछ सजेशन, फीडबैक, इनपुट हो चैलेंज के रिगार्डिंग तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, उसको आंसर या इंप्लीमेंट करने में हमको खुशी होगी। अब मिलते हैं कल।